दोस्तों आजकल एक ट्रेंड है। हम सबसे पहले अपनी फ़ोटो खींचते हैं। उस फ़ोटो पर अलग-अलग तरह के जो फ़िल्टर्स हैं वो लगा कर के चेक करते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ, ये एक स्पेसिफ़िक फ़िल्टर है जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी दिख रही है, हमारी जो फ़ोटो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, हमारे लुक्स बेहतर हो गए हैं। हम उस फ़िल्टर के साथ अपनी उस फ़ोटो को अपने फ़ोन में सेव करते हैं और उसके बाद शुरू होता है उस फ़ोटो को शेयर करने का सिलसिला। चाहे वो परिवार के ग्रुप में करना हो या फिर सोशल मीडिया पर उस डालना हो। हम हर जगह पर आजकल फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं और फ़िल्टर्स का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपनी उस नेचुरल स्किन के साथ कॉन्फिडेंट अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि हम आज कुछ ऐसा बनाना सीखेंगे जिसकी मदद से हम अपने उस फ़िल्टर वाली स्किन को बिना फ़िल्टर के अचीव कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर आप यकीन नहीं भी करेंगे ना, तो इस डीआईवाई को फॉलो करके आप कुछ ही दिनों में पाओगे कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल वैसी होती जा रही है जैसा किसी भी फोटो में फिल्टर लगाने के बाद होता है। लेकिन इसके लिए आपको डीआईवाई स्किन एसेंस सीरम बनाना आना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हमने स्किन सीरम सुने हैं, ये स्किन एसेंस सीरम क्या होता है? दोस्तों एसेंस जो वर्ड है ना वो वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर हम किसी चीज़ का निचोड़ निकालते हैं, किसी भी चीज़ का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ऐसा ही कुछ हम इस आज के डीआईवाई में करने वाले हैं। मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो स्किन एसेंस सीरम लगभग 2000 से शुरू होते हैं और वो 15 से 20,000 तक जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें बहुत आसानी से सही जानकारी की मदद से अपने घर में बहुत आराम से बनाया जा सकता है? तो आज हम वही सीखेंगे। तो जो मैं आज आपको रेसिपी देने वाला हूँ उसे बनाने के लिए हमें 7 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। ये सातों इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा प्रूवन और इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन इसे बनाने के लिए जो प्रोसेस है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेस जो मैं आपको बताऊँ, जैसा मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल वैसा अगर आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। हम क्या करते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स तो वही फ़ॉलो करते हैं, लेकिन दिमाग अपना लगा लेते हैं जिसकी वजह से प्रक्रिया अगर ठीक नहीं होगी तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट्स भी अच्छे नहीं आएँगे। आप एक एग्ज़ाम्पल से समझो, अगर हमें पता है कि चाय बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए, दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती। लेकिन इन चीज़ों को मिलाने के बाद उबालना ज़रूरी है ना। अगर आपने इन्हें उबाला नहीं या सही से नहीं उबाला, सही समय तक नहीं उबाला, तो क्या होगा? ये चाय के अंदर चारों चीज़ें तो होंगी, लेकिन उससे जो हमें कड़कपन चाहिए, जो चाय के अंदर जो रिज़ल्ट्स चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो इंग्रीडिएंट्स के साथ में प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उस प्रोसेस के साथ सीखेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स यहाँ पर मिल सकें। तो देखते हैं कैसे बनाना है इसे। तो नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इस एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए चाहिए या इस एसेंस सीरम को बनाने के लिए चाहिए, वो चाहिए हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे, वो आप पाउडर के फॉर्म में ही करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, सर हम फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर ले लें। आप ले सकते हो, लेकिन वो आपको आपके इस एसेंस सीरम के अंदर रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया अलग है। तो 1 चम्मच हम यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर पाउडर जो है वो लेने वाले हैं। हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के अंदर बहुत सारे एसेंस होते हैं और ये जो एसेंस होते हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी स्किन को एंटी एजिंग रिजल्ट्स देती है। और साथ के साथ में हमारी स्किन के ऊपर अगर कोई पिगमेंटेशन हो रहा है, कोई सनबर्न हो रहा है, कोई फ्रेकल्स के निशान हैं, कोई डार्क सर्कल्स के निशान हैं, तो उन्हें भी ख़त्म करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें इसे बनाने के लिए चाहिए, वो चाहिए आधा चम्मच हल्दी। हल्दी जो है वो हम सब जानते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ का एक खजाना होती है। तो बहुत बार अगर कोई इंग्रेडिएंट हमें सूट नहीं कर रहा या किसी इंग्रेडिएंट से हमें एलर्जी है, तो उसे रोकने में हल्दी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो दूसरा इंग्रेडिएंट इसी हिबिस्कस पाउडर के साथ जो हमें मिलाना है, वो है आधा चम्मच हल्दी। तीसरा इंग्रेडिएंट, तीसरी जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए, वो चाहिए गुलाब की सूखी हुई पत्तियों से बना हुआ पाउडर। ये आप घर में भी बना सकते हो और अगर आप चाहो तो ये मार्केट से रेडीमेड भी मिलता है। मैं आपको अमेज़न से परचेज़ करने का लिंक भी इसके लिए आपको दे दूँगा। तो गुलाब की पत्तियों के अंदर क्या होता है?
तो गुलाब की पत्तियों के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारी स्किन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एजिंग प्रोसेस डिले होती है। और साथ ही साथ अगर हमारे चेहरे पर कोई ओपन पोर्स हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो उन्हें भी खत्म करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अब हमें यहाँ पर ये गुलाब की पत्तियों का पाउडर लेना है 2 चम्मच। तो 3 चीज़ें अभी तक आपने मिलाई हैं, 1 चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, आधा चम्मच हमने लिया है हल्दी और 2 चम्मच गुलाब की सूखी पत्तियों से बना हुआ पाउडर। चौथी जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है लगभग 2 चम्मच दाना मेथी। दाना मेथी जो है ये अपने आप में एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये हमारी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देगा और साथ के साथ में हमारी स्किन की जो चमक है उसको इंक्रीज करने में हमारी मदद करेगा। तो इन चारों चीज़ों को मिलाकर आपको एक कपड़े की पोटली जैसी बना लो और उसके अंदर इन सारी चीज़ों को आपको बांध देना है। आपने 4 चीज़ें ली हैं, इनको एक कपड़े में आपने रखा और अच्छे से आपने उसे बांध दिया। आपने इन चारों चीज़ों को मिला लिया और चारों चीज़ों को मिला करके अब आपको 1 ग्लास पानी लेना है और इस 1 ग्लास पानी के अंदर इस पोटली को डाल करके आपको पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। अब हो सकता है कि रात भर की जगह पर पूरा 1 दिन छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। जितना हम इसको छोड़ते चले जाएंगे, इस पानी के अंदर डिप करके रख देंगे, उतना इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स होंगे वो इस पानी के अंदर मिलते चले जाएंगे और यही वो पानी है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे हमारे स्किन केयर एसेंस को बनाने के लिए। अब हमें इस पानी को लेना है, एक बर्तन में डालना है और बर्तन में डालने के बाद अब इसके अंदर हमें लगभग 1.5 चम्मच जो अलसी के बीज रहते हैं, जिनको हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, वो डाल देना है। पोटली इसमें से हमने निकाल ली है। पोटली का अब कोई काम नहीं है क्योंकि पोटली के अंदर जो चारों चीज़ें हमने मिलाई थी उनके गुण अब इसी पानी के अंदर आ चुके हैं। अब इस पानी को और जो फ्लैक्स सीड्स डाले हैं अच्छे से इसे गर्म कीजिए। जब आपको लगे कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर जो ओमेगा 3 है जो कि हमारे इस पानी को गाढ़ा करने का काम करेगा, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और पानी अब थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हमें इसे गैस से उतार लेना है। गैस से उतारने के बाद हमें इसे गरम-गरम ही छान लेना है क्योंकि अगर हम इसे ठंडा होने देंगे तो ये जेल इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा कि हमसे छानते हुए नहीं बनेगा, हम इसे छान नहीं पाएंगे। अब ये जो जेल हमें मिला है इसके अंदर आधी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसको और बेहतर बनाने के लिए जितना क्वांटिटी में हमारा ये फ्लैक्सीड जेल हमें मिला है जिसमें वो चारों चीज़ों के भी गुण हैं, उतना ही हमें एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल जो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्लांट बेस्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लांट बेस्ड जब भी आप एलोवेरा जेल लोगे वो हमेशा श्योरिटी नहीं होगी कि वो वही वैरायटी का है जो हम अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। जैसे आम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं वैसे ही एलोवेरा की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और हर एक वैरायटी को हम अपने चेहरे पर नहीं लगा सकते हैं। सो मेक श्योर जितना आपने फ्लैक्सीड का जेल बनाया है उतना ही हम यहाँ पे एलोवेरा जेल यहाँ पर ऐड कर दें। मैं आपको अमेज़न से परचेज करने का लिंक दे दूँगा। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हमें इसके अंदर ऐड करना है लगभग आधा से 1 चम्मच ग्लिसरीन। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो 1 चम्मच और अगर स्किन नॉर्मल है, ऑयली है तो आधा चम्मच। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। अब ये सातों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया। कौन-कौन सी चीज़ें? हिबिस्कस पाउडर, हल्दी, गुलाब की पंखुड़ियाँ, दाना मेथी, वो चारों चीज़ें पोटली में थी। हमने फ्लैक्स सीड्स डाला, नंबर 5, नंबर 6 एलोवेरा जेल ऐड किया और नंबर लास्ट हमने ग्लिसरीन ऐड किया। ये सातों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन अभी आपको दिख रहा है, ये है हमारा स्किन एसेंस सीरम। इस स्किन एसेंस सीरम को हमें दिन में 2 बार लगाना है अपने चेहरे पर। सुबह अपने चेहरे को वॉश करने के बाद लगाइए लगभग आधा चम्मच लेकर के, रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाइए आधा चम्मच। जब आप दिन में लगा रहे हो तो इसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन ज़रूर लगाओगे और रात में लगा रहे हो तो आपको इसके ऊपर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इस प्रोसेस को 3 से 4 महीने फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद फिर आप मुझे बताइए कि आपको इससे क्या कुछ रिजल्ट्स मिले। अब यहाँ पे 3 सवाल आएँगे जिनके जवाब मैं आपको दे देता हूँ। नंबर 1, सर क्या हम इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं? येस, रख सकते हैं। नंबर 2, कितने समय के लिए बना सकते हैं? तो लगभग आप इसे 1 महीने तक के लिए बना कर के रख सकते हैं। नंबर 3,
इसे कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं? तो अगर आप 14, 15, 16 साल की एज के हैं और आप उसको अपनी स्किन पे फ़िल्टर लुक देना चाहते हैं, तो लगा कर के अपनी स्किन पर इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात होगी बाहर से, जिससे हमारी स्किन बाहर से अच्छी होगी। अंदर से क्या करें जिससे स्किन अच्छी हो जाए? तो अंदर से अगर आप अपनी स्किन को एक फ़िल्टर वाला लुक देना चाहते हो, मतलब स्किन को टाइटनिंग इफ़ेक्ट देना चाहते हो, स्किन को ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देना चाहते हो, स्किन में ग्लो बढ़ जाए, कुछ ऐसा चाहते हो, तो सीबकथॉर्न बेरी पाउडर है, जिसको अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। सीबकथॉर्न एक तरह की बेरी होती है, जो स्पेशली जो बर्फीली जगह है, हिमालय है, सियाचिन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा होती है और इसे सुखा करके पाउडर के फॉर्म में हमें दिया जाता है। ये पाउडर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच फाँकी की तरह, मतलब 1 चम्मच पाउडर मुँह में डाला, ऊपर से गर्म या ठंडा पानी पी लिया। इसको फाँकी की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये स्किन में जाकर के नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। जितना ज़्यादा ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, उतना ज़्यादा हमारी स्किन जो है वो एजलेस नज़र आएगी, उतना ज़्यादा हमारी स्किन के ऊपर ग्लो बढ़ेगा और उतना कम ज़रूरत होगी हमें अपने फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में फ़िल्टर लगाने की। सो मेक श्योर इसे भी अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है और जिस तरीके से बुढ़ापा हर रोज़ बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही सीबकथॉर्न बेरी पाउडर को भी बाकी बची हुई जो लाइफ है, उसमें आप हर रोज़ रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो। अमेज़न से इसको भी परचेज़ करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो मेक श्योर इसे ट्राई कीजिए, जो मैंने आपको डीआईवाई स्किन एसेंस सीरम बताया उसे ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।